हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं भारती और आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरह से मैंने बेकार चीज़ों से ही अपने ड्राइंग रूम में जो है सोफ़ा सीटर कहें तो तैयार कर लिया है। तो अभी मैंने तैयार किया था, लेकिन अभी फिर से दोबारा मैं आपको जो है चीज़ें जैसे पहले थी शुरू से लेके तब से मैं आपको दिखाऊंगी कि किस किस तरह से मैंने तैयार किया है। दरअसल हम शिलांग में रह रहे हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर में है बीएसएफ के, तो थोड़े टाइम के लिए ही यहाँ पर हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा हमने जो सोचा है कि चीज़ें जो है कम बजट में या फिर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही जो है चीज़ें घर में तैयार करें। जैसे कि हमें यहाँ पर चेयर्स वगैरह लानी थी, लेकिन हमने थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो उसी बीच हमें कुछ आइडिया आया। स्क्रैप माल यहाँ पर निकलता है जैसे साल के एंड में या पता नहीं कैसे। तो मुझे वो ले गए वहाँ पर और उन्होंने बोला कि यहाँ से तुम्हें अगर कुछ चीज़ें चाहिए जो कि तुम गार्डनिंग में यूज़ कर सकती हो तो ले सकती हो। तो मैं तो गार्डनिंग के लिए लेने गई थी कि मुझे चलो कि पॉट्स वगैरह अगर मिल जाएंगे तो मुझे यहाँ से ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। तो वहीं जब मैंने सारा स्क्रैप देखा तो मुझे एक तरीका आया, क्योंकि मेरे पास चेयर्स वगैरह नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो सिटिंग के लिए ड्राइंग रूम में कुछ ना कुछ यहाँ से अरेंज करते हैं। तो ये देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली में ये है इसमें बॉम आते हैं पैक होके, और कुछ शायद बॉम के मुझे अभी अच्छे से पता नहीं है क्या है, उसमें गोलियां वगैरह भी होती हैं, तो वो चीज़ें पैक होके इसमें अच्छे से आती हैं। तो ये जो वुडन के रैक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, लकड़ बहुत अच्छे वाली है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, लकड़ जो है बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है, तो बहुत हैवी है ये। बहुत हमने मुश्किल से लेके आए थे, मैं और मेरे हस्बैंड एक एक करके हम बाइक पे इसको उठा के लेके आए थे। और एक जो है एक और भैया जो है इनके साथ ड्यूटी करते हैं, वो साथ में लेकर आए। और इस तरह से हमने पूरे 5 ये रैक ला के रखे हुए हैं। तो 3 तो हमने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं, एक मैंने अपने जो बेड है उसकी साइड में साइड टेबल एज ए साइड टेबल यूज़ कर रही हूँ उसको, और एक जो है मैं अपनी बैल्कनी में रखी हूँ, उस पर बैठना हो तो बैठ भी सकती हूँ, कुछ रखना हो तो रख भी सकती हूँ। तो ग्रीन कलर के हैं ये। वैसे तो इनको पेंट किया जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा बजट ढीला है, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि अभी रहने देते हैं। तो इसी तरह से काम चलाते हैं। तो जैसे ही कुछ हमें लगेगा कि हाँ पेंट कर लेना चाहिए, तो हम इन पे जो है पेंट भी करने का सोच रहे हैं। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इनको सिटिंग के लिए यूज़ किया था। तो इन पे जो है सोफ़ा कवर बनाने के लिए भी मेरे पास जो पड़ी हुई चीज़ें हैं उन्हीं को मैं यूज़ कर रही हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे लिए वेस्ट थी। ये जो सोफ़ा कवर होते हैं ये मेरी शादी के हैं, मतलब कि शादी के बाद ही हमने सडनली लिए थे, और ये 12 साल पुराने हैं। और ये हमें एक दरी हमने ली थी 300 रुपये की, ये हमने ली थी रिलायंस से। तो ये भी हमने पहले से लेके रखी हुई है। तो चलिए फिर यूज़ करते हैं इनको और देखते हैं कि किस तरह की लुक आती है। तो चलिए अब प्रोसीजर जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये जो दरी है, ये मैंने बताया कि मैंने ये रिलायंस से ली थी 300 रुपये में। तो सबसे पहले तो मैं इसका एक अच्छा सा बेस बनाऊंगी। तो वैसे तो हम इसको वैसे ही यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें और कुछ बिछाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में ही ये जो है काफ़ी कुछ इसमें चीज़ें जो है ग्रेसफुल हैं। इसमें काफ़ी कलर्स हैं जो कि इसकी ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं, और जो इसका टेक्सचर है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी जैसे मैंने इस पर बिछाया था, तो नीचे से ना ये इस तरह से लटक रहा है, तो झाड़ू फेरने में दिक्कत होती थी। तो रोज़ रोज़ जैसे उठाना ना तो मिट्टी से गंदा हो जाता था। तो इसीलिए मुझे फिर एक तरीका आया। तो सबसे पहले तो मैं इसको ना थोड़ा बैलेंस कर लेती हूँ। तो बीच में थोड़ी ज़्यादा स्पेस थी और ऊपर को ये उठा हुआ था, तो सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया। तो अभी इस पे बिछाते हैं ये जो दरी है, या कहें तो जो मैट होता है लॉन्ग वाला वो। तो इसको मैंने सबसे पहले इस पर बिछाया। तो पीछे की तरफ मैंने थोड़ा सा कम रखा और बाकी जो एक्स्ट्रा था उसको आगे कर लिया इस तरह से।
तो उसके बाद देखिएगा कैसे मैंने एक्स्ट्रा जो कपड़ा है या दरी है उसको इस तरह से मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया। तो फ़ोल्ड मैंने कुछ इस तरीके से किया कि वो लगे भी ना कि एक्स्ट्रा चीज़ को फ़ोल्ड किया हुआ है, तो वो थोड़ा सा स्टाइलिश लुक दे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने जितनी मुझे चाहिए थी लेंथ उतनी मैंने बाहर की तरफ रखी, ताकि जो वुडन बॉक्स हैं वो भी देखने में थोड़े अजीब से ना लगे, गंदे से ना लगे। तो उनको थोड़ा सा छुपाने के लिए इस तरह से मुझे जितना चाहिए था, बाकी जो है अंदर की तरफ मैंने टक करके इस तरह से उसकी एक क्रीज़ टाइप की बना दी। तो देखने में कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि ये किस तरह से बिछाया हुआ है। तो बिल्कुल नई टेक्निक है, तो आप भी इस तरह से अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये कहीं से भी देखी नहीं है, तो अपने आप मुझको ये आइडिया आ गया था, क्योंकि हम घर में या कहीं पे भी कुछ भी काम जो है अपने मन से या कुछ क्रिएटिविटी सोच के करते हैं ना, तो आइडियाज़ जो होते हैं हमारे दिमाग में अपने आप आने लगते हैं। तो जैसे दुनिया भर में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, मतलब कि उतनी दुनिया नहीं है, लोग नहीं हैं जितने आइडियाज़ इस दुनिया में भरे पड़े हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि वो आइडियाज़ जो है कैसे आते हैं? तो हमको ये सोचने में लगता है कि वो कुछ लोग ख़ास होंगे या उनका दिमाग कुछ अलग तरह का होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो उनका एक जुनून होता है, काम करने का तरीका होता है, जिससे कि उनको काम करते करते आगे जो है आइडियाज़ आते रहते हैं। तो उसके बाद मेरे पास ये जो पुराने बड़े सोफ़ा कवर थे उसको मैंने इस तरह से बिछा दिया। इनको बिछाने के दो रीज़न है। एक तो इसके बीच में से स्पेस है, तो अगर कोई गलती से बैठ गया तो उसको चोट लग सकती है। तो इसीलिए मैंने इनको सेपरेट करके जो है यहाँ पर शो कर दिया है, ताकि सब जो भी आए उसको लगे कि ये 2 सीटर है। तो वो सिर्फ उसी जगह पे बैठेगा जहाँ पे मैंने सोफ़ा कवर बिछाया हुआ है। तो उसके बाद ये जो थर्ड मेरे पास वुडन बॉक्स है, इसमें भी मैं इसी तरह से, एक मेरे पास कर्टेन था उसके मैंने 2 पार्ट कर लिए थे। तो सबसे पहले इसको मैं इसके ऊपर बिछा दूंगी, थोड़ा सा ये भी कवर अप हो जाएगा तो ज़्यादा दिखेगा नहीं। और उसके बाद इस पे भी मैं जो सोफ़ा कवर है वो बिछा दूंगी। तो अभी जब पंजाब जाऊंगी तो वहाँ से मैं और भी चीज़ें जो है वेस्ट हैं जो वो मैं लेकर आने की कोशिश करूँगी। तो ये मेरे पास 5 सीटर के कवर हैं, लेकिन 2 घर पे हैं, तो 3 ये मैं अपने पास ऐसे ही एक्स्ट्रा ले आई थी। तो अभी बारी आती है कुशन की, क्योंकि सोफ़ा सीटर पे कुशन तो चाहिए होते हैं और मेरे पास घर में बहुत सारे थे तो मैं घर से लेकर आई थी। तो चलिए फिर इनको भी लगाते हैं। तो देखा आपने किस तरह से मैंने अपने ही खाली हॉल को भर लिया है इन 3 सीटर्स के साथ, और किस तरह से मैंने बिना किसी खर्च किए हुए अपने घर की कुछ पड़ी हुई चीज़ों से ही अपने ड्राइंग रूम को सजाया। सोफ़ा सीटर मेरे रेडी हो चुके हैं, तो चलिए मैं आपको अभी फाइनल लास्ट लुक दिखा देती हूँ कि किस तरह की लग रही है।